अनॉइंटिंग का कारण, क्योंकि मैं जानती हूँ अपना वचन भेजकर मुझसे बात करता है। मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। एक बार जोर से तारीफ करेंगे सब जगह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने संभाल के रखा और स्पेशली कल रात की मीटिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कल रात जो परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ पे एनकाउंटर किया है, बहुत से सोल्स को परमेश्वर ने सेव किया है कल रात। हालेलुया। और कल रात की जो मीटिंग प्रेजेंस गॉड ग्रेस रहती है, हर मीटिंग में रहती है, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे उस जगह पे मैं हाजिर हूँ। आमीन। हर मीटिंग में परमेश्वर का आत्मा उतरता है, हर मीटिंग में परमेश्वर बात करते हैं, हर मीटिंग में परमेश्वर लाइव दिखाई देते हैं, हर मीटिंग में परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजते हैं मेरे साथ। आमीन। और मैं एंजल के साथ इतना मेरा रिश्ता कायम है, परमेश्वर के साथ मेरी जो पहचान है वो बड़ी गूढ़ी है। आमीन। बहुत ज्यादा पहचान है मेरी परमेश्वर के साथ, और मैं जानता हूं परमेश्वर कैसे और कब और किस तरीके से काम करता है। हालेलुया। और जो कल हुआ, तो जो कल नाइट देखा, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने हेवन फील किया है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने यहाँ पे स्वर्ग फील किया, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे फील की। और मैं आप इस पुरपुर के ऊपर ये गवाही, ये साक्षी दे रहा हूं कि कल ये चर्च स्वर्ग में बदल चुका था। हालेलुया। लिखा है वचन में, जब सर्वशक्तिमान परम प्रधान जब मनुष्यों में डेरा डालता है तो वो आशीष होती है। हालेलुया। लिखा है वचन में, जब परम प्रधान अपने लोगों के बीच डेरा डालेगा तो बात कुछ और होगी। तो कल की बात कुछ और थी। तो मेरा बिलीव है, जितनी हीलिंग्स, जितनी प्रोफेटिकली जितनी भविष्यवाणी हमने की है, कल जो हुआ उसके आगे सब थोड़ा कम थे। हालेलुया। जो कल हुआ है ना, मुझे नहीं पता कल कितने लोग इधर थे, कितने लोग आज नए आए हैं, लेकिन कल की मीटिंग मेरे लिए एक यादगिरी मीटिंग बन गई है। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग की खोज में, हम स्वर्ग के जाना चाहते हैं। और कल जब वो सुरंगी, जब वो साउंड, जब वो मैजिशियन चल रहा था, तो हम सब स्वर्ग में थे। हम सब स्वर्ग के पास्टर्स, 24 बुजुर्ग जो परमेश्वर के दाएं बाएं बैठे रहते हैं, वो 7 बड़े स्वर्गदूत, जिब्राइल, माइकल, राफेल, सरियल दूत, सारे दूत, और उनमें करोड़ों स्वर्गदूत जो हमारी सपोर्ट के लिए भेजे जाते हैं, वो ऐसे सर झुका के खड़े थे। मैंने स्वर्ग में जो हम देखेंगे, मैं आपको निशानी बता देता हूँ, जब यीशु मसीह के साथ संगति करोगे स्वर्ग में जाकर, तो आपको वहाँ पे जो शांति फील होगी ना, वो शांति कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। हालेलुया। और कल जो था ना, वो बहुत डेंजरस था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद सारी मीटिंग्स के लिए, सारी बातों के लिए, और कल की मीटिंग के लिए स्पेशली हार्ट से धन्यवाद यीशु के। आमीन। और आज हम आनंदित हैं, मैं खुश हूँ। मैं सुबह बहुत लेट उठा, बहुत ज़्यादा, पूरे 11 बजे उठा। क्यों? क्योंकि रात को नींद ही नहीं आ रहा था, वो दर्शन आंखों के सामने था, नींद ही नहीं आ रही थी, और मैं 2:30 बजे सोया रहा था। और मेरे मन में था कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, फिर चर्च जाऊं, फिर वही मसाल हो, फिर वही चीज देखूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। आमीन।
हम बात करेंगे जो हमें मिल चुका है। हालेलुया। जो हमने पा लिया, जो हमें चाहिए था, वो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया। अब हमें आनंदित रहना है, आंसुओं से नहीं, दुखी हृदय से नहीं, किसी नेगेटिविटी के साथ नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ परमेश्वर के सामने आना है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 16 चैप्टर उसका 11 वर्स से पढ़ेंगे। 16 भजन संहिता स्तोत्र संहिता 60 अध्याय 16 अध्याय उसका 11 वचन। 16 चैप्टर वर्स 11 भजन संहिता स्तोत्र संहिता 16वां अध्याय 11 वचन। जब तक सबको मिल नहीं जाता, मैं 2-4 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सब बोलो आमीन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमीन। तेरे निकट आनंद की, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सब बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। जब हम यहाँ पे आनंदित होकर वर्शिप कर रहे थे और परमेश्वर की आत्मा ने तुरंत मुझे ये वचन दिए। आमीन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है। आमीन। ये किसने बोला है? डेविड ने, दाऊद ने बोला है। बोलता है परमेश्वर तूने मुझे जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जब मुझे कोई भी ध्यान नहीं था, जब मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मैं भटकता हुआ, भेड़ों के साथ बातें करता हुआ, जंगलों की मार खाता हुआ, गोफन चलाता हुआ, मैं कई बातों में दुर्चित था, मैं कई बातों में अनजान था, मैं कई बातों को मुझे नहीं समझ थी कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। पर जब मैंने तेरे रास्ते को चुन लिया, जब मैं तेरे रास्ते पे आया, सबसे पहले जो मेरा खोया गया था वो मुझे मिला, जिसका नाम आनंद था। हालेलुया। मेरा सुख मुझसे जाता रहा, मेरे भाइयों ने मुझे नकारा, मेरे डैडी ने मुझे नकारा, क्योंकि बाइबल कहती है जब शमूएल इनके घर में गया, जब शमूएल दाऊद के घर में गया तो दाऊद घर में प्रेजेंट नहीं था। आमीन। परमेश्वर ने शमूएल को बोला, जा जस्सी के पुत्रों में से किसी एक को मैंने चुन लिया है। आमीन। जस्सी के पुत्रों में से मैंने किसी एक को मैंने चुन लिया है उसको, और जा उसके घर में जा, और जैसे जैसे मैं तुझे बोलूंगा वैसे वैसे उनके साथ कर देना। आमीन। बाइबल कहती है यीशु मसीह का फरमान, यहोवा का फरमान तब तक हम नहीं ले सकते जब तक किसी ग्रेट मैन ऑफ गॉड का, ग्रेट अगुवे का, ग्रेट अपने स्पिरिचुअल फादर का हाथ हमारे सिर पे नहीं आता। हालेलुया। जब तक किसी ग्रेट मैन ऑफ गॉड का हाथ हमारे ऊपर नहीं आता, तब तक हम रास्ते से भटके हुए जैसे होते हैं, एक खोई हुई भेड़ के जैसे, एक पालतू जानवर के समान है, पालतू पशु के समान है, जो कहीं भी चला जाएगा, किधर भी चला जाएगा, वो अच्छा काम नहीं करेगा। तो वचन कहता है मैं भटका हुआ था, मैं सहमा हुआ था, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दाऊद ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख दिया है। आमीन।
जब ये वचन वो लिख रहा था तो वचन कहता, उसने बोला कि मैं अपना जो करैक्टर है, जो अपना मेरा जो चाल चलन था, जो मेरा अनुभव था, मैंने इसके अंदर वो लिख दिया है। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे यहोवा परमेश्वर मेरा बाग, उसने इसका हेडिंग पढ़ लो, उसमें लिखा यहोवा परमेश्वर मेरा। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मेरा बाग बन गया, मेरा हृदय बन गया, मेरी जान बन गया, मेरी सोच बन गया, मेरा रास्ता बन गया। हालेलुया। तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं रास्ते से भटका हुआ था, आमीन, जब शमूएल इसके घर में गया तो शमूएल ने दाऊद के बड़े भाई को देखा, तो उसने देखा ये रास्ते सारा इस बहुत लंबा चौड़ा है, इसकी छाती चौड़ी है, बहुत सोना लग रहा है, लंबा गबरू लग रहा है, यही होगा जिसको परमेश्वर ने चुना है। तो परमेश्वर ने कहा इसकी कद काट की ओर मत जा, इसकी लंबाई की ओर मत देख, ये मेरी ओर से रिजेक्ट है। दूसरा आया, परमेश्वर ने बोला रिजेक्ट। तीसरा आया, परमेश्वर ने बोला रिजेक्ट। छठा आया, रिजेक्ट। सातवां आया, रिजेक्ट। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे शमूएल ने पूछा क्या तेरे इतने बच्चे हैं? उसने कहा नहीं, एक छोटा है जो भेड़ बकरियां चराने के लिए गए हैं। अगर वो अकेला बच्चा होते हुए भेड़ बकरियां चरा रहा है, बड़े बड़े कद वाले भाई, बड़े बड़े जोश वाले भाई, बड़े बड़े लंबे भाई घर में क्या कर रहे हैं? एक बच्चा भेड़ चराने गया है, एक बच्चा जंगलों की मार खा रहा है, एक बच्चा जंगल में शेर आ रहा है, भालू आ रहा है, हाँ, पांडा आ रहा है, टाइगर आ रहा है, खतरनाक जानवर आ रहा है। एक बच्चे को हजारों भेड़ देकर, हजारों बकरियां देकर उसके पिता ने बेच दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने घर से रिजेक्ट हो चुका था, उसको नकारा गया था। 7 भाई घर में बैठे हैं जो खाना खा रहे हैं, हाँ, जो चिकन खा रहे हैं, जो अपने डैडी के साथ हैं, वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। पिता को सब चाहिए, पिता सबके ऊपर ध्यान देता है, लेकिन दाऊद के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और भेड़ चराने जब जाते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाहर ही निकलते थे। हालेलुया। दाऊद क्या जाने कब किस दिन से कितने दिनों से बाहर था, पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं को कितने दिनों से बाहर था, कितने दिन लग गए उसको। और लिखा है कि उसके पिता ने बोला मेरा एक और भी बेटा है जो भेड़ बकरियां चराने गए हैं। तो शमूएल ने कहा जब तक वो आ नहीं जाता तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। हालेलुया। जब वो आया, रास्ता कौन बना? परमेश्वर। रास्ता कौन बना? जब वो शमूएल के पास, जब वो रास्ता अपने घर में एंटर हुआ, उसने दाऊद को देखा, चेहरे से लाली टपकरी है, छोटा सा बच्चा है, लाली टपकरी है, उसके अंदर जो था आनंद था, उसके अंदर जो आनंद की भरपूरी थी। शमूएल ने देखते ही उसके ऊपर तेल को डाल दिया और कहा आज से तू चुना हुआ है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर जब आपको आनंद देता है, आप जब तक परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के रास्ते पे क्लियर नहीं आते, आमीन, आपको उसके पसंद आने वाली, उसको आनंद देने वाली, उसको यहोवा को खुश करने वाली आराधना करनी है। आमीन, हालेलुया। दाऊद क्यों खुदा उनको पसंद आया? उसके बड़े बड़े लंबे कद वाले भाई थे, वो क्यों नहीं पसंद आए? क्योंकि दाऊद अपनी भेड़ों को अच्छे से चराना जानता था। वो अपनी भेड़ों को परमेश्वर के वर्शिप सुनाता था। वो अपने सुरंगी के साथ, अपने वीणा के साथ और अपने साउंड के साथ, वो अपने मजिशियन के साथ यहोवा परमेश्वर की आराधना करता था। और बाइबल कहती है यहां तक वो वर्शिप करता था कि भेड़े मगन हो जाती थी। हालेलुया। भेड़े मगन हो जाती थी।
कुछ रास्ते परमेश्वर के हमारे लिए रेडी हैं, लेकिन जब तक हम उस रास्ते के ऊपर नहीं आएंगे तब तक हमारा आनंद हमें कभी नहीं मिलेगा। घर बैठे आनंद नहीं मिलना, घर बैठे खुशी नहीं मिलनी, घर बैठे सुख नहीं मिलना। आपको परमेश्वर के रास्ते पे आना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को, दाऊद को जब रास्ता दिखाया गया परमेश्वर की ओर से, जब उसको रास्ता दिखाया गया कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने तुझे ठहरा दिया है, परमेश्वर ने तुझे मसा कर दिया है, तू आने वाला राजा है, तू आने वाला लोगों के ऊपर राज्य करेगा, आने वाला तू परमेश्वर का दास ठहरेगा। रास्ता परमेश्वर दिखाता है, कोई इंसान किसी को रास्ता नहीं दिखाता, कोई बंदा किसी का रास्ता नहीं बन सकता। अगर रास्ता परमेश्वर दिखा रहा है तो उस रास्ते के ऊपर चलना है। अगर आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, अगर आनंद की भरपूरी चाहिए, अपने घर में सुख चाहिए, अपने घर में शांति चाहिए, तो पहले परमेश्वर का रास्ता चुनना पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर का रास्ता चुना था। मसा होने से पहले वो यहोवा परमेश्वर के लिए गाता था, यहोवा के लिए बजाता था, यहां तक बजाता गाता था कि भेड़े मगन हो जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर ऐरे गैरों को नहीं चुनता, ये नोट कर लो। परमेश्वर अमीर लोगों को नहीं चुनता, गरीब को भी नहीं चुनता, वो उसको चुनता है जो उसकी अच्छी आराधना करनी चाहते हैं। हालेलुया। वो उनको चुनता है जिनको अनुभव हो जाता है, वो उनको चुनता है जो परमेश्वर के साथ लगन लगा लेते हैं, वो उनको चुन लेता है जो परमेश्वर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना जानते हैं। हालेलुया। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना तो दाऊद सिर्फ वर्शिप करता था, आनंद करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। परमेश्वर ने ऊपर देखा, जब परमेश्वर का काम कोई बिना मतलब के, परमेश्वर की महिमा कोई बिना मतलब के करता है तो ऊपर से परमेश्वर देखता है। हालेलुया। या आज अगर कोई चर्च में आया हो तो हो सकता है भविष्यवाणी लेने आया हो सकता वो ऐसे आया हो कि परमेश्वर मुझे आज कुछ ना कुछ देगा, लेकिन मैं चाहता हूं उनको परमेश्वर देगा, लेकिन उसको ज्यादा देगा जो बिना मांगने के द्वारा इधर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उसको दुगना देगा जो बिना डिमांड के इधर बैठा हुआ है। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने जो, जैसे एक दुकानदार को राशन लिस्ट दी जाती है कि मेरा राशन तय कर दे, 2 किलो चीनी, पाइया पत्ती, ये हल्दी, नमक, सारा कुछ। हम परमेश्वर के सामने राशन लिस्ट लेके जाते हैं, परमेश्वर मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा फलाना, मेरा ढमकाना, मेरा। परमेश्वर के सामने राशन लिस्ट लेके मत जाओ। परमेश्वर के सामने जब भी जाना है टाइम स्पेंड करने के लिए जाओ, क्योंकि लिखा है तेरे मांगने से पहले वो जानता तुझे क्या दूंगा। हालेलुया। वो तेरे मांगने से पहले जानता है। उसके सामने राशन लिस्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है। राशन लिस्ट दुकानदार के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं, वो दिल की बातें नहीं जानता, तुझे तेरी रसोई के बारे में नहीं जानता, तेरे घर के बारे में नहीं जानता कि तुझे क्या चाहिए। तुझे इसलिए लिस्ट बनानी पड़ती है, उसको देनी पड़ती है कि मेरे घर में राशन चाहिए। जब परमेश्वर के सामने जाओ विदाउट लिस्ट के जाओ, जब परमेश्वर के सामने जाओ विदाउट रीजन जाओ, जब परमेश्वर के सामने जाओ तो कोई विदाउट डिमांड जाओ, जब परमेश्वर के सामने जाओ अपना हृदय लेके जाओ। परमेश्वर आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो स्टार्ट करता हूं। हालेलुया। हम आनंद की बात कर रहे हैं, आनंद बातों से नहीं आएगा। सुख की बात कर रहे हैं, सुख बातों से नहीं आएगा। हम उसके हाथ की बात कर रहे हैं, उसका हाथ ऐसे नहीं आ जाता। हालेलुया। उसका हाथ लेने के लिए अपना हाथ जोड़ना पड़ता है। उसका हाथ लेने के लिए, उसका हृदय खोलने के लिए अपने हृदय को शांत करना पड़ता है। शांत रहे, उसकी आंखें हमारे ऊपर खुल जाए, अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपसे एडवांस है, आपकी ज्यादा सोचता है, आपसे भी 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा सोचता है।
आपकी इतनी सी सोच है ना, परमेश्वर इस कमरे से बड़ी सोच रख के बैठा है आपके लिए। इस चर्च से बड़ी सोच उसकी है। हालेलुया। आप एक 10x10 का कमरा मांग रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरा एक कमरा दे दो बस। परमेश्वर आपको बड़ी कोठी देने को तैयार है। आप बोले परमेश्वर को 1 BHK चाहिए, परमेश्वर कहता 1 BHK नहीं, तुझे 4 BHK दूंगा, 5 BHK दूंगा, तुझे इतना बड़ा बंगला दूंगा कि तू कहेगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने जाना है, दाऊद बातों से पसंद नहीं आया, वो परमेश्वर के करैक्टर में था, इसलिए वो पसंद आ गया। हालेलुया। उसकी आराधना खुदा को पसंद आ गई। उसने अपना मन लगाया, अगर ये भेड़ बकरियां ईमानदारी से चरा रहा है, अगर भेड़ बकरियों को मेरी वर्शिप सुना रहा है, अगर भेड़ बकरियां इसकी वर्शिप सुन के मगन हो गई है, जब इसको मैं राजा बना दूंगा तो वे राज्य के लिए मेरे लोगों को मगन करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बहुत से लोगों को मेरे सुसमाचार सुनाएगा, बहुत से लोगों को परमेश्वर की बातें बताएगा। आमीन। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, सारे दाऊद ने नहीं लिखे, हालेलुया, लेकिन जो भजन संहिता, जो जबूर परमेश्वर के बच्चे दास ने लिखे हैं, उनमें से आप पढ़ सकते हो। उसने 23 जबूर लिखा है। आमीन। आपको हिंदी समझ आ रहा है? 23 जबूर भजन संहिता समझ आ रहा है ना? उसने 23 भजन संहिता लिखा है। उसने सारा कुछ भजन संहिता जब लिखा है ना, उसने सारे भजन संहिता के बाद लिखा है। लास्ट का ये है, ये बाइंड करने वाले ने जहां इसको जिसने बाइंड किया है, उसने आगे पीछे ये चैप्टर कर दिए। लेकिन जो भजन संहिता 23 है, वो सबसे लास्ट लिखा गया है। उसने सारा पूरा लाइफ का, पूरे सालों का, अपनी पूरी जर्नी का उसने इसमें एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। उसने 1-2 महीने बाद नहीं, उसने सारी लाइफ गुजारने के बाद, सारा काम करने के बाद, राजा बनने के बाद, 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद, जीतने के बाद, उसने ये 23 जबूर लिखा है। हालेलुया। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा बना रहा। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं हुई। अगर मुझे पानी की जरूरत पड़ी तो वो मुझे झरनों के पास ले गया। अगर मुझे भूख लगी तो वो सुखदायक चराइयों के पास ले गया। वो मेरी जान में जान ले जाता था। जब मैं घबराता था, जब मैं टूटता था, जब मैं डिस्ट्रॉय होता था, जब मेरे वैरी मेरे ऊपर ताना कसते थे, जब मेरे दुश्मन मेरे ऊपर प्लान बनाते थे, तब यहोवा मेरा जोर बन जाता था। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा जोर बन जाता था। और उसने अपने वचन में साफ लिखा है, धर्म के मार्गों के निमित्त उसने मेरी अगुवाई की। हालेलुया। धर्म के मार्गों के निमित्त वो मेरे साथ साथ रहा। जब मैं धर्म के काम करता था, जब मैं सेवा करता था, परमेश्वर के घर में जाता था, जब मैं विधवाओं से मिलता था, जब मैं अनाथों से मिलता था, जब मैं परमेश्वर के कामों के लिए कुछ दान दक्षिण करता था, जब मैं बीज बोया करता था, जितने धर्म के काम थे, उसमें परमेश्वर ने मेरी सहायता की। हालेलुया। आप दाऊद की लाइफ को देखोगे ना, तो वो सक्सेसफुल किंग था यीशु के नाम में। वो सक्सेसफुल राजा था यीशु के नाम में। हालेलुया। जिसको डिवाइन विजडम थी, जिसके अंदर डिवाइन विजडम, हालेलुया, उसके अंदर डिवाइन विजडम थी। कुछ भी काम करता था खुदावंद को पूछ कर करता था। कोई भी काम करता था, उसने कहा तेरी सोटी तो तेरी लाठी मुझे क्या देती है? बोलो, शांति देती है, तसल्ली देती है। आमीन। आज कोई बोले मुझे प्रभु तेरी सोटी चाहिए, प्रभु मुझे तेरी लाठी चाहिए। सोटी किस काम के लिए? चमड़ी उधेड़ने के लिए। सोटी किस काम के लिए? चमड़ी उधेड़ने के लिए। लाठी किस काम के लिए? सहारा बनने के लिए। यहोवा को बोलता था परमेश्वर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे अपनी सोटी मार, अगर मैं गलत हूं तो तू मुझे ताड़ न दे, अगर मैं गलत हूं तो तू मुझे डांट, अगर मैं गलत हूं
प्रभु मैं तू मेरे ख्यालों को दूरी से समझ लेता है, मेरे चाल की, मेरे करैक्टर की, मेरे आने जाने की तो छानबीन करता है। कोई ऐसा नहीं था जिसने कहा परमेश्वर तू मुझे जांच। दाऊद ने कहा तू मुझे जांच। दाऊद अपने आप को इतना क्लीन समझ के चलता था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर के सामने जब जाता था ये नहीं कहते कि परमेश्वर ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, दे दे। नो, और जब भी परमेश्वर के सामने जाता था परमेश्वर को एक ही बात बोलते थे, प्रभु पहले मुझे जांच, अगर मैं बरकत लेने के जोग हूं तो दे, अगर नहीं हूं तो अपनी सोटी मेरे ऊपर चला, मेरे कान पकड़, मेरे ऊपर हाथ चला। उसने कहा तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती है। आज कोई नहीं कहेगा परमेश्वर तेरी सोटी मेरे ऊपर आए, आज कोई नहीं कहेगा कि परमेश्वर तेरी लाठी मेरे ऊपर आए। दाऊद कहता तेरी सोटी से, तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। हालेलुया। आज बरकत लेने के लिए सब आए हैं, लेकिन उसकी सोटी लेने के लिए कोई नहीं आया। अगर यहोवा की सोटी आपके घर में है तो बच्चे कभी नशे में नहीं जाएंगे। अगर यहोवा की सोटी आपके घर में है, आपका काम कभी ना बिगड़ेगा यीशु के नाम में, आपकी सोच कभी ना गलत होगी यीशु के नाम में। अगर यहोवा की लाठी आपके घर में है तो आप गिरोगे नहीं, क्योंकि लाठी का काम है सहारा देना, जो बुजुर्ग लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले सोटी लिखा है, जब यहोवा आपको मारेगा हो सकता आपसे चला ना जाए। आमीन। हो सकता परमेश्वर आपकी टांगों पे मारे, आपसे चलना हो। अगर आपसे ना चला जाए तो परमेश्वर को कहो परमेश्वर तूने सोटी तो दी, अब लाठी भी दी कि मैं चल सकूं उसके सहारे, मैं चल सकूं उसके सहारे। आज बरकत सब चाहते हैं, यहोवा की सोटी कोई नहीं चाहता। लेकिन दाऊद एक 1% ऐसा था जिसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर तेरी सोटी मुझे चाहिए। अगर मैं गलत तो मुझे डांट, अगर मैं गलत चल रहा हूं तो तू मुझे ताड़ ना दे। तू मेरे ख्यालों को दूरी से जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया जा रहा था, मेरे माँ का हाथ, मेरे डैडी का हाथ मेरी माँ के गर्भ में नहीं था। जब मैं चुपके से बनाया जा रहा था, जब तूने मेरे बेचैन, मेरे बेडोल तत्व को देखा, मेरी हड्डियों में जो मेरे अंदर ही अंदर बन रहे थे। जब एक माँ के अंदर उसका बेबी पैदा हो रहा है, किसी डॉक्टर का हाथ उसको क्रिएट नहीं करता, माँ का हाथ उसको क्रिएट नहीं करता, डैडी का हाथ उसको क्रिएट नहीं करता। डैडी का हाथ ने नहीं बनाया, किसी डॉक्टर के हाथ ने आपको नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया आपको। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने बनाया वो आपको सब, आपके बारे में सब जानता है। तेरी किडनियां कितनी है, तेरा हार्ट कैसे चलाना है। जिस मशीन का कारीगर, इस मशीन का कारीगर कौन है? बोलो। इस मशीन का इंजीनियर कौन है? परमेश्वर है ना। तो इस मशीन को उसके हाथ में सौंप दो, बस आनंद ही आनंद होगा यीशु के नाम में। खुशी खुशी होगी यीशु मसीह के नाम में। नाचते हुए झूमते हुए रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको एक बात समझनी है, यहोवा के रास्ते पे आना है, अपनी परमेश्वर के सामने सोच रखनी है कि परमेश्वर अपनी सोच तेरे आगे रख देता हूं, परमेश्वर अपना डिवाइन प्लान तेरे आगे रख देता हूं, मैं अपना फ्यूचर तेरे आगे रख देता हूं, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपने घर बनाने का जो सपना है सब तेरे आगे रख देता हूं। मैं तेरे रास्ते पे हूं। बाइबल कहती है तू मेरे रास्ते पे चल, सारी वस्तुएं तेरे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जो रास्ता है ना, वो छोटा सा है, पतला है। हाँ या ना? कितना है? इतू सा। ओके। उसमें जीवन है, उसमें आनंद है, उसमें स्वर्ग है। एक रास्ता खुला है, चौड़ा है, बहुत है, और हर कोई हंस के उधर जा रहा है, खुले रास्ते हंस के जा रहा है। उसको बोल रहा है सब कुछ इधर ही मिलेगा, सब कुछ इस रास्ते में ही है। लेकिन बाइबल कहते हैं जो मार्ग मनुष्य को अच्छा लगता है उसके अंत में मृत्यु है। जिस मार्ग में इस संसार के लोगों ने
अपना पांव धर दिया है, उसके एंड में मुक्ति मिलेगी, मौत मिलेगी। और एक रास्ता जिसको कोई कोई चुनता है उसमें जीवन मिलेगा। तारीफ छोटी है। हालेलुया। सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, पैसा चाहते हो, सुख चाहते हो, मिलेगा। लेकिन आप एक रास्ता चुनना है, आपको एक रास्ता तैयार करना है, आपको एक मंजिल के ऊपर ध्यान देना है। वो मंजिल यीशु मसीह है, वो रास्ता यीशु मसीह है जो जीवन की ओर लेके जाएगा, जो मृत्यु की ओर लेके जाएगा। वो रास्ता बड़ा खुला है, बड़ा चौड़ा लंबा है। उधर जा हर कोई हंस के जा रहा है, लेकिन यीशु के रास्ते कोई कोई आ रहा है। लेकिन जो उसके रास्ते के ऊपर है, मैं कहता हूँ उनका आनंद कभी खत्म ना होगा यीशु के नाम में। उनकी खुशी कभी खत्म ना होगी यीशु के नाम में। उनके अंदर आनंद भरा हुआ रहेगा यीशु के नाम में। आनंद की बात न कर रहा, मैं भरपूरी की बात कर रहा हूँ यीशु के नाम में। आप यहाँ तक बड़े हुए नजर आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको आनंद चाहिए और आनंद परमेश्वर के रास्ते में मिलेगा। जो कल रात हुआ वो किसी बड़ी स्वीट से कम नहीं था। जो कल रात हुआ कोई बड़ी आनंद से कम नहीं था। हालेलुया। लेकिन वो आनंद कैसे आया? क्योंकि आप चर्च के रास्ते में थे, आप परमेश्वर के रास्ते में थे। उसने आपको मार्ग दिखाया, उसने आपको रास्ता दिखाया कि आओ चर्च, आओ परमेश्वर के घर में, आओ परमेश्वर की महिमा में। आपको परमेश्वर के काम अपने हृदय से ज्यादा करने, अपने दिल से ज्यादा, जैसा दिल में चल रहा है वैसा उससे ज्यादा करना है। जो दिमाग में है उससे सोच उससे कई गुना ज्यादा करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ सकते कभी भी, लेकिन जो उसके रास्ते के ऊपर है उसके ऊपर अपना प्लान जाहिर करता है यीशु के नाम में। वचन में लिखा है यहोवा अपना भेद उनके ऊपर प्रकट करते हैं जो यहोवा से डरते हैं। यहोवा उनको अपना भेद देता है, अपना डिवाइन प्लान उसको देता है, अपना मुख उसके ऊपर चमकाता है। जिसको परमेश्वर का डर है, जिसको परमेश्वर का डर नहीं है ना, जो इधर से जाके गंदी बातें करेगा, इधर से जाके भी गंदी मूवीज देखेगा, इधर से जाके भी उसने नशा करना है, इधर मीटिंग सुन के बाद जाके गुटखा मुंह में डाल लेना है, इधर जाते ही बाद में बीड़ी मुंह में डाल लेना है, इधर से जाते गंदी शराब पी लेनी, उसको परमेश्वर डिवाइन हेल्प नहीं देगा, उसको परमेश्वर का मार्ग नहीं दिखाएगा। हालेलुया। दाऊद गा रहा था जंगलों में, बजा रहा था जंगलों में, परमेश्वर जंगलों में उसको पसंद करके बैठ गया। यीशु का दिल आ गया दाऊद के ऊपर। यीशु ने ऊपर से बोला आई लव यू दाऊद, डेविड आई लव यू। उसने शमूएल को बोला मैं उसको प्यार करता हूं, वो मेरा बेटा है, जाओ उसको मस्सा करते जाके, जाओ और मस्सा करो उसको जाके, जाओ और उसको आशीष कर जाके। हालेलुया। क्या आज रात परमेश्वर आपके लिए ऐसा करे? क्या आज के दिन परमेश्वर आपके लिए ऐसा करे? तब शमूएल आया था, आज निशान को कराया है। क्या होगा आपके लिए? और जब आपको आज अनॉइंट किया जाएगा ऑयल के साथ, दाऊद को जब मसा किया गया, जब दाऊद को ऑयल के साथ उसके सिंग से तेल निकाल कर उसने जब उसके ऊपर डाल दिया, तब से लेकर दाऊद ने परमेश्वर के विजन को अपना विजन मान लिया। आज शाम को करना है ना ऑयल मीटिंग, शाम को करना है। आज शाम को ऑयल मीटिंग है और सबको मैं जितना भी ऑयल है मेरे रूम में भेज देना। मैं प्रे करके सबको शाम को, आमीन। और जब मैं आपके ऊपर शाम को ऑयल डालकर प्रे करूंगा, कुछ डेविड बन जाएंगे, कुछ एस्तर बन जाएंगे। हालेलुया, आमीन। कुछ डेविड बनेंगे, कुछ एस्तर बनेंगे, कुछ रूथ बनेगी, कुछ मैरी बन जाएगी। ऐसा आपको कैरेक्टर परमेश्वर देगा। आपकी सारी चिंता आनंद में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। आपको बस एक प्लान करना है आज रात। आज के दिन के परमेश्वर, मैं तेरे प्लान में आने के लिए तैयार हूं। मैं विदाउट रीजन तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया, आमीन। ये गॉड की ओर से प्लान था, डेविड की ओर से प्लान नहीं था। दाऊद ने नहीं बोला कि मुझे मस्सा कर, दाऊद ने नहीं बोला कि मुझे राजा होने के लिए अभिषेक कर। ये परमेश्वर का प्लान था। तो जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर की आराधना दिल से करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई के साथ करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपना आप खोल देता है। हाँ जाना, कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर की योजना आपके लिए प्लान है। हालेलुया। जो प्लान परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, मेजर प्लान है, डेंजरस प्लान है, खतरनाक प्लान है। उस प्लान को आप अचीव करना चाहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको बात समझनी है बस। आज के बाद आपको दूध पिलाना बंद करेंगे, रोटी खिलाना शुरू करेंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मैं उसके बाद खत्म करूंगा। इब्रानियों की किताब, हिब्रू चैप्टर 5 उसका 11 वर्स। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 11 वचन, जल्दी से। इसके विषय में हमने बहुत सी बातें कही है। मैं इसके जो आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत सी बातें आपसे कहने वाला हूं। बहुत सी बातें मुझे करनी थी, बहुत सी बातें मैं लेके आया हूं, बहुत सी बातें मैं करना चाहता हूं आपसे। परमेश्वर का वचन ऐसा ही बोल रहा है। दोबारा पढ़ो। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझना कठिन है। कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। जो बातें मैं अपने अंदर लेके आया, जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाहता हूं। मुझे आपसे बातें करने के लिए 1 दिन नहीं चाहिए, 2 दिन नहीं चाहिए, 1 हफ्ता नहीं चाहिए, बहुत लंबा टाइम चाहिए। हालेलुया। मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूं। बहुत सी बातें परमेश्वर ने मुझे आपके लिए बोली है, जिनका समझना भी आपके लिए कठिन है। आमीन। क्या लिखता है वचन? हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। बहुत से लोगों के कान हैं लेकिन ऊंचा सुन रहे हैं। कुछ लोग इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर से बाईपास बना हुआ है, ऊपर से जा रहा है, फ्लाई ओवर, सीधा इधर नहीं आ रहा, इधर से इधर जा रहा है। रनवे, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, सीधा ऊपर जा रहे हैं। जिनका समझना कठिन है, कान रहते ही, बाइबल ने फरीसियों को बोला तुम बहरे हो, कान है लेकिन सुनते नहीं, तुम अंधे हो, आंखें हैं पर तुम्हें सूझता नहीं, तुम्हें कुछ दिखता नहीं। आज लोग ऐसा नहीं हो कि आपके कान है, आपके कान अच्छे से, लेकिन आप यहोवा की आवाज सुनने से इनकार कर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने 2 दिन शैतान जीरो हो रहा है, परमेश्वर हीरो बन रहा है। आपके सामने भविष्यवाणी हो रही है, आपके सामने परमेश्वर का प्लान खोला जा रहा है, आपके सामने बड़े बड़े परमेश्वर के बड़े बड़े काम हो रहे हैं। फिर भी आप आंखों से पट्टी उतारोगे, फिर भी आप आंखों से पट्टी ना उतारो तो फिर बड़ी खतरनाक बात है। मैं बहुत बातें करने आया हूं, बहुत सी बातें अंदर है, बहुत से काम करने में, लेकिन वो कठिन है। जो मैं बाप को बता रहा हूं वो कठिन है। दाऊद के समान बनना कठिन है। इधर गलती करते इधर माफी मांगता है, कठिन है माफी मांगना। अपने पापों का अंगीकार करना, अपने पापों को स्वीकार करना सबसे ज्यादा कठिन है। दूसरों को माफ कर देंगे, दूसरों के बारे में हम करेंगे, चल कोई बात नहीं, माफ कर दिया, जा जा यार, कोई बात नहीं, अगर तू सॉरी मांग रहा तो माफी है। तुम आईने के सामने चलो, जो तेरा तू अपने आप को खुद माफ नहीं कर पाएगा, ये नोट कर ले। अपने आप को माफ करना बहुत औखा है, सॉरी मांगना बहुत औखा है अपने आप से। जब तू परमेश्वर के सामने जाएगा, तेरा दोष तेरे ऊपर कोई नहीं लगाएगा, तेरा अपना हार्ट तेरे ऊपर दोष लगाएगा, तेरा अपना ही दिमाग तुझे दोषी पाएगा, तेरी अपनी आंखें तुझे दोषी पाएंगी, तेरा अपना ही दिमाग तुझे दोषी पाएगा। बहुत कठिन बात है जो मैं बता रहा हूं। दाऊद बनना सौखी नहीं है, एस्तर बनना सौखा नहीं है, आसान। आमीन।
दाऊद बनना आसान नहीं है, एस्तर बनना आसान नहीं है, मैरी बनना आसान नहीं है, रूथ बनना आसान नहीं है। बूढ़ी सास, उसका भी पति नहीं है, अपना भी पति नहीं है, जेठानी का भी पति नहीं है। तीनों विडोस एक ही घर में है। जेठानी बोल रही है, विधवा सास ने अपना पल्लू उनके आगे रख दिया कि मेरी बेटियों, अब मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा पति भी नहीं है, अब मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तुम चाहती हो तो अपने अपने पति जाके स्वीकार कर लो, अपने अपने मायके चली जाओ तो अपने अपने लिए पति ढूंढ सकती हो। उसकी जेठानी चली गई, उसकी बूढ़ी सास के साथ अपनी सास को हक किया, गले लगाया। अच्छा, जितना समय निकला, मुझसे गलती होगी तो माफ करना, अगर कोई गलती होगी तो माफ करना। अच्छा, तेरा मेरा सफर यहां तक था। रूथ बोली, तू भी विडो है, मैं भी विडो हूं। विधवा बोली, तू भी विधवा है, मैं भी विधवा हूं। ओके, तेरा भी पति नहीं है, मेरा भी पति नहीं है। मैं, तू मुझे कह रही है तो मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर तेरे साथ रहने से जो मुझे यहोवा की उपस्थिति मिलती है ना, पति मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे। अगर मैं अपने मायके चली गई, दोबारा पति मिल सकता है। अगर मैं अपने मायके चली गई, दोबारा बच्चे मिल सकते हैं। लेकिन जो यहोवा तेरे साथ रह के मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तू रोटी खाएगी, मैं रोटी खाऊंगी, तू लून से क्या कहते हैं, वो क्या बोल रहे थे कल रात में नमक को, मीट। तुम मीट खाएगी, तुम मीट से खाएगी, मैं भी मीट से। अगर पंजाबी में उधर जाएंगे ना मीट, तो चिकन को मीट बोलती है। अगर तू मीट से खाएगी तो मैं भी मीट से खाऊंगी। अगर तू पानी से खाएगी, मैं भी पानी से खाएगी। जो तेरा परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वफादार रही अपनी सास के साथ, वफादार रही अपनी बूढ़ी सास के साथ। आज की बहुएं क्या करती हैं पता ही है, बताने की जरूरत है, आप समझदार हो। क्या करती है, आज आई, कल अपनी बना, मैं अपनी बनाती, मुझसे नहीं बहती, उसको बोल रही, अपने पति को बोलेंगी, देख हैं? वो क्या होता है, हालेलुया। अपनी मातारी को बोल दे, मातारी ना, अपनी मातारी को बोल दे, मेरे हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट है, मुझसे नहीं इतनी लोगों की रोटी बनती, मैं अपनी बनाऊंगी, 2 खाऊं 3 खाऊं, अपनी बनाऊंगी। तो मातारी को बोल दे अपनी बना। आज की बहू का कैरेक्टर है, लेकिन रूथ का कैरेक्टर है। बूढ़ी सास के साथ, अपनी मातारी के साथ वो वफादार रही। प्राइम मर्द की ओर नहीं देखा, कर सकती थी सब कुछ, जायज था उस समय, दूसरा मर्द कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? अपनी बूढ़ी सास की इज्जत के लिए, अपनी मातारी की इज्जत के लिए, अपने परमेश्वर की इज्जत के लिए विधवा रहना पसंद किया, मर्द लेना पसंद नहीं किया। आ जाना, आ जाना। उसने कहा कोई बात नहीं। जब समय आया, यहोवा ने देखा ऊपर से, समय आया, उस शहर का राजा अपने खेत में सैर करने आया। उसने बोला, यो औरत कौन है? उसने बोला, नोमी देखी, नोमी की नो है, जिसका उसका भी पति नहीं है, इसका भी पति नहीं है। बोआज ने अपने नौकरों को बोला, अपनी वो गेहूं के वो सिट्टे होते हैं ना, वो गेहूं के सिट्टे खुद गिराना शुरू कर दो, खुद गिराओ, खुद गिरा दो। उसको इनवाइट करो कि हमारे खाते से आगे बीन ले, हमारे खत्ते से आगे चुनना शुरू कर दे, हमारे खत्ते से आगे चुगना शुरू कर दे।
उसने रूथ ने मना कर दिया, जितना खुदा ने दिया है मैं उतना लूंगी, किसी का गिराया हुआ नहीं लूंगी, किसी का फेंका हुआ नहीं लूंगी, मैं जितना खुदा ने मुझे दिया मैं उतना लूंगी। और अपने घर चली गई। राजे को अच्छा लगा, उसने कहा नोमी को बुलाया गया, उसको बोला अगर तेरी इच्छा हो तो एक राजा इनवाइट कर रहा है, मैं तेरी बहू के साथ शादी करना चाहता हूँ। सब्र रखा, गौर टाइम का वेट किया, अपनी मातेरे के साथ वफादारी रही और अंत में एक राजा खुदा ने दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी नहीं। मरियम ने कहा मैं खुदा की दासी हूं, मैं कुंवारी हूं, ऐसा होना कठिन है, नामुमकिन है, और ऐसा हो नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसा? एक कुंवारी है, उसने कहा मैं उस मर्द को नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? मर्द को ना जानने का मतलब कि मैं उस मर्द के साथ सोई नहीं हूं, मैं उस मर्द के साथ नहीं सोई, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा तू बेमत खा, जो तेरे गर्भ में आ रहा है वो तो ना मनुष्य से है ना शरीर से है, वह आत्मा की ओर से है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसने कहा यहोवा की मैं दासी हूं, परमेश्वर की मैं दासी हूं, जैसा उसको अच्छा लगे वैसा मेरे साथ करे। आज कोई नहीं कहेगा मेरे साथ ऐसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बातें करनी है लेकिन टाइम इज शॉर्ट। बहुत सी बातें करनी है लेकिन कठिन बातें हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आपने समझना है, जैसा आप परमेश्वर को पसंद करते हो ना, मुझे नहीं पता आपकी थिंकिंग क्या है खुदावंद के प्रति, मुझे नहीं पता आप कैसे लाइक करते हो उसको, मुझे नहीं पता आप कैसे उसको पसंद करते हो, लेकिन अगर उसको पसंद करना ही है तो सारी चीजें यीशु मसीह के बाद होनी चाहिए। यीशु मसीह एक नंबर पर रहने चाहिए सब बातों में। अगर इश्क की बात है तो यीशु मसीह हमारा पहला इश्क है। बाइबल कहती है तू मेरे दास को दुगना आदर दो, हाँ या ना? परमेश्वर को कितना दोगे? परमेश्वर को कितना आदर देना है? 1000 गुना। कितना? परमेश्वर आप पहले हो, बाकी सब बाद में। रिश्तेदार खुश हो या ना हो, परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। आपकी शादी में कोई आए या ना आए, परमेश्वर आना चाहिए। आपके पहली विश्व में कोई आए या ना आए, यीशु आना चाहिए। आपकी पहली सुबह किसी और के साथ नहीं, यीशु के साथ शुरू होनी चाहिए। आपकी नाइट किसी और के साथ नहीं, यीशु के साथ स्पेंड होनी चाहिए। आपका टाइम किसी और के साथ नहीं, यीशु के साथ शुरू होना चाहिए। हालेलुया। फिर पसंद आओगे, और पसंद नहीं आओगे फलवंत बनोगे, आनंद से भर जाओगे, खुशियों से भर जाओगे, और उसका हाथ ऐसे नहीं रहेगा, उसका हाथ ऐसे रहेगा। हालेलुया। अपने इजराइल का एक स्टैचू देखा है जो इजराइल के बीच खड़ा किया है, जीसस क्राइस्ट का स्टैचू देखा आपने? इजराइल का ऊपर है सारा, देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं। वो मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा है, मेरी दया, मेरा हाथ इजराइल से
कभी ना उठेगा, ऐसे रहेगा। वो मेरे से मिसप्लेस हो गया। आमीन। अगर आप चाहते कि ये हवा का हाथ आपके ऊपर ऐसे रहे तो आपको एक काम करना है, दाऊद बनना है, एस्तर बनना है, रूथ बनना है, मैरी बनना है। यहोवा की दया ने, यहोवा की सारी आशीषें तेरे घर होंगी। अकेली दया ने सारी आशीषें। हमें क्या लिखता है वचन, आगे पढ़ो, बहुत कुछ लिखा है। मैं आज के बाद जो आपकी चेंज करके जा रहा हूँ, आपकी 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 डाइट प्लान चेंज करके जा रहा हूँ, आपका डाइट व्यू बना के जा रहा हूँ, डाइट चार्ट बना के जा रहा हूँ। वो उस डाइट चार्ट को लेना शुरू करो आज। इसमें क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर है, लेकिन यहोवा अगर इसमें तो थोड़ा ऊपर है ना। अगर वो रियल स्टैचू देखोगे तो वो ऐसे हाथ है। हालेलुया। वो यहूदियों ने परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बुराई अपने अंदर लेनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए भाई, आगे पढ़िए। हाँ, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हाँ, जिनका समझना भी कठिन है, हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से देखो, कितना समय, 5 साल, 10 साल, 20 साल। कौन सा कोर्स है जो 3 साल से ऊपर है? कौन सी डिग्री है जो 6 साल से ऊपर है? बताओ, है कोई ऐसा, कोई ऐसी डिग्री? मुझे जितने की नॉलेज है 3 साल, 4 साल, उससे ज्यादा तो 6 साल। मुझे जितनी की नॉलेज है उतना को बता रहा हूं। हालेलुया। कोई डिग्री 10 साल नहीं चलती, 20 साल नहीं चलती। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद भी आज भी लोग नर्सरी में हैं, चाहे 20 साल हो चुके हैं, आज भी प्री नर्सरी में प्रार्थना करनी नहीं आती होगी। 20 साल चर्च में, बीज बोना नहीं आया होगा अभी तक। बाइबल कहती है समय के हिसाब से तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था। गुरु मतलब टीचर, शिक्षक, वो सीखने वाले नहीं, सिखाने वाले बन जाने चाहिए। अभी भी सीख रही हो। समय के हिसाब से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। आप बच के कराना बचा लिया, उन मोहल्ले के चक्कर काटना शुरू कर दो। मोहल्ला बचाना है, आपने पूरे मोहल्ले में वचन सुनाना है। हम रहे उधर के उधर, वो ही चक्रव्यूह में है। चर्च से घर, घर से चर्च, चर्च से घर, घर से चर्च, बस यही है हमारी लाइफ। हमने कभी नहीं बोझ उठाया कि हम 10 लोगों को चर्च साथ लेके जाए। 20 साल हो गए अकेले ही आ रही है, क्या फायदा तेरा अकेले आने का? 5 साल हो गए तो अकेली आ रही है। जब तूने डिग्री कर ली है 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा के, तो डिग्री को इस्तेमाल तो करो। सीख लिया है, 2 साल 3 साल से सीखते आ रहे हो, क्या करोगे सीख? इतना कर सीखना ही अभी भी सीखते रहना है। तुम सीखने वाले नहीं, वचन सीखने वाले हो। लेकिन बातों से वो बातें नहीं कि मैं कैसे बात करूं लोगों से, मैं कैसे प्रार्थना करूं। वचन सीखते रहना वचन कहती है। आमीन। वचन बाइबल कहती है सीखते रहो इसको। एक यही है जो सीखना है, बाकी सब बातें सीखनी। प्रेयर सीखनी नहीं है, प्रेयर सीख चुके हो। लोगों से बातचीत करना सीखना नहीं है, लोगों को कैसे बचाना सीखना नहीं है, लोगों को कैसे परमेश्वर का वचन शेयर करना सीखना नहीं है। जो वचन चर्च से सीख कर जा रहे हो, जो वचन यहां से सुन के जा रहे हो, अपने लोगों के साथ उसको लिख लो अपनी डायरी के ऊपर। कितने लोग चर्च में नोट पैड लेके आते हैं? बाइबल के साथ पेन लेके कितने लोग आते हैं? बाइबल के साथ नोट पैड कितने लोग लेके आते हैं? नहीं लेके आते। तो सीखोगे क्या नोट करोगे? जो वचन इधर सिखाया गया उसको नोट करो, लिखो। अगर घर में जाके फिर दोबारा उसको रिपीट करो। अगर अच्छा लगे तो अपने पड़ोसी के साथ घर में बैठ के लेके बैठ जाओ। भाई देख,
मेरे पास्टर ने आज ये सिखाया है, ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा सीखना चाहिए। अगर तुझे मेरी बात में चलो तुझे मेरी समझ में नहीं ना आ रहा तो आज कल मेरे साथ चर्च में जाना, अगले संडे मेरे साथ चर्च जाना। आप वचन सुनाना शुरू कर दो, भीड़ आपके पीछे आ जाएगी। हालेलुया। यही आप सीख जाना चाहिए अभी तक। तो मेरा बिलीव है 1 साल हो गया चर्च को, 2 साल 2 साल आप बहुत सीख चुके हो। अब क्या करना है? लोगों को बचाने के साथ, लोगों को नशे से निकालने के लिए, लोगों को गंदगी से निकालने के लिए अपने पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाना। पास्टर हमें 10 लोगों का बोझ दे दे, हमें 5 लोगों का बोझ दे दे, हम फास्टिंग करेंगे उनके लिए, हम चर्च में उनके लिए रोजा रख के प्रे करेंगे। मैं 10 लोगों को लेके आऊंगी। आपका काम है लाना, परमेश्वर का काम है बचाना। यीशु के नाम में आप करो काम परमेश्वर के लिए। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर में जा रही, मेरी मदद कर। क्या कहता है अभी? बहुत सी बातें करनी है, मैं कह रहा हूँ, बहुत सा सिखाना है। लेकिन सीखने के बाद कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तुरंत कैच करते हैं। मुझे नहीं पता कितने इंटेलिजेंट बैठे थे, लेकिन अगर इंटेलिजेंट हो तो अपना होमवर्क पूरा करो। जाके क्लास वर्क मिला है, जाके होमवर्क पूरा करना। हालेलुया। हाँ, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ। तो तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम अब भी बच्चे के बच्चे ही हो। अन्न के बदले दूध चाहिए। मम्मी दूध चाहिए। कब रोटी मांगोगे? मम्मी पराठे चाहिए। कब कहोगे पापा को मुझे सैंडविच चाहिए? कब कहोगे मुझे पिज्जा चाहिए? दूध मांगना बंद कर दो। परमेश्वर का वचन आपको अन्न खाने की परमिशन दे रहा है। अन्न का मतलब ताकत आए आपके अंदर, स्ट्रेंथ आए, बीज बोने की ताकत आए, चर्च जाने की ताकत आए, लोगों को प्रचार करने की ताकत आए, लोगों से बात करने की हम हिम्मत निकले, लोगों से आप मिलो और लोगों को चर्च के बारे में बताओ। आप कोशिश करोगे चर्च बढ़ जाएगा, कोशिश नहीं करोगे तो चर्च नहीं बढ़ेगा। आज दोपहर का सेशन है, कल खाली चेयर है। अगर आप थोड़ी कोशिश करते तो चेयर बन सकती थी। अगर आप कोशिश करते अपने पर्सनल पैसे से, उसको बोला कि तेरे पास पैसा भी नहीं है, प्रॉफिट आया हुआ है, नबी आया हुआ है पंजाब से, तू जा तो सही, कुछ समझ आए या ना आए, वचन जरूर समझ आएगा। आमीन। हम अपने आप पे डिपेंड हैं, हमें आप जाना है, खुद जाना है, बस किसी को बारे में क्या है, आए या ना आए, दुनिया जाए बाहर में, हाँ, दुनिया जाए मौत च, दुनिया जाए इधर, दुनिया जाए उधर, हमें किसी से क्या लेना देना है? लेना देना है। हम संसार के बारे में नहीं सोच सकते, संसार के जैसे नहीं सोच सकते, हम अलग किए गए हैं। आमीन। जैसा संसार सोचता है हम वैसे सोच नहीं रख सकते। हमें अपने पराये देश का भी फिक्र है, अपने पड़ोसी का भी फिक्र है, अपने दुश्मन का भी फिक्र है। हमें हर एक को बचाना है यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए तो परमेश्वर का राज फैलेगा यीशु के नाम में। इससे तो परमेश्वर का राज ऊंचा होगा यीशु के नाम में। जब तो अपने दुश्मन से काउंसलिंग करेगा, जब तो अपने दुश्मन से प्यार करेगा, अपने दुश्मन को वचन देगा, तभी तो वो बदलेगा। अभी भी दूध मांग कर रही हो, दूध मांगी होते आनते हैं दूध। कितने दूध मांगते हैं? कितने दूध मांगते हैं? बाबू दूध दीजिए। दूध नहीं, अन्न, रोटी। सनी देओल कहता दूध मांगोगे तो खीर देगी। दूध मांगोगे तो दूध नहीं, अन्न मांगो। हालेलुया।
समझ आ रहा है कुछ? बहुत सी बातें करनी है, लेकिन नहीं, सीखे हुओं को सिखाना बड़ा जो औखा है, कठिन है। हालेलुया। आप सीखे हुए बस अपनी नॉलेज लोगों के सामने रख दो, मोहल्ले के सामने रख दो। आप परमेश्वर से प्रॉमिस करो, परमेश्वर क्रिसमस तक इस चर्च की गैदरिंग 500 से ऊपर होगी। ये विजन रखो, मैं 10 लोगों को, 100 लोगों को, 20 लोगों को प्रचार करूंगी और लेके आऊंगी चर्च में, मोहल्ले को प्रचार करूंगी। अगर मुझे खुद से भी किराया देना पड़े, अगर मुझे खुद से गाड़ी को हायर करना पड़े, अगर मुझे खुद की गाड़ी रेंट पे लेनी पड़े, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करके लेके आऊंगी। हाँ या ना? ऐसे रिवाइवल आता है और खुदावंद ऐसे बरकत देता है। आमीन। जो भेड़ों को अच्छा सुनाता था ना, खुदावंद ने कहा तू अगर भेड़ों को अच्छे से संभाल सकता है, मेरे लोगों को कैसे नहीं संभालेगा तू? इसलिए दाऊद पसंद आ गया। अगर आप दाऊद के समान पसंद आना चाहते हो, दाऊद के समान खुदावंद को प्रसन्न करना चाहते हो, एस्तर के समान, रूथ के समान, मैरी के समान आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, तो आज आपने दूध की मांग नहीं करनी, आपने अन्न की मांग करनी है। पवित्र अन्न बाइबल का वचन कहता है। हालेलुया, आमीन। आप 5 साल से चर्च में हो तो अभी आपको 5वीं में होना चाहिए था। आमीन। अभी भी आप प्री नर्सरी में, प्रार्थना करनी नहीं आती, रोजा नहीं रखना आता, बीज अभी तक नहीं बोया होगा, टाइथ निकालना नहीं आता। 5 साल बाद भी पास्टर से पूछेंगे, पास्टर कैसे निकालते हैं टाइथ, कैसे निकालना होता है? इन सब बातों से अनजान मत रहो। ये सारी बातें आपकी रुकावट बनेगी, ये सारी बातें आपकी ब्लेसिंग को रोकेगी। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर तेरे साथ है। अपने हाथों को उठा। परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे अभी दूध नहीं, अन्न चाहिए। परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको रोटी देने की बात कर रहा है, वो आपको अन्न देने की बात कर रहा है। वचन होने के बाद आपके ऊपर आशीष ना ठहरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक नबी जाने के बाद आप ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब शमूएल मसा करके चला गया तो दाऊद ने डे बाय डे वो आनंद में रहता था, वो डिवाइन प्लान में रहता था, वो यहोवा के टाइम की वेट कर रहा था। और वचन कहता वो डे बाय डे बढ़ता गया बुद्धि में, सामर्थ्य में। उसने अपनी छोटी सी उम्र में फिलिस्तीनी के सबसे बड़े बंदे को, सबसे बड़े योद्धे को उसने मार गिराया था। आप अपनी कमियों को मार दो। इन दिनों में जब आपने मसा ले लिया है तो अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करो, अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करो। आपका दुश्मन आपका पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका दुश्मन आपका भाई आपकी बहन नहीं है, आपका दुश्मन शैतान है, आपका दुश्मन शैतान है। तो अपने शैतान के ऊपर अटैक करना है। आपने इन 3 दिनों में मसा ले लिया है, आपने इन 3 दिनों में आनंद ले लिया है, आपने इन 3 दिनों में भरपूरी आग ही ले ली है। लेकिन क्या फायदा आग लेने का जब आपने अपने वैरी को आग ना दी? क्या फायदा
जब इस आग से किसी जुबान को बाहर नहीं निकाला, इस आग से किसी गरीब को आपने सुसमाचार नहीं सुनाया। अपने पास्टर का दर्शन, आपके पास्टर का दर्शन आपका दर्शन बन जाना चाहिए। आपके पास्टर का विजन आपका विजन बन जाना चाहिए। हालेलुया। सुनो, आमीन। मुझे खुदावन एक मैं क्या चीज देख रहा हूं कि बहुत सी प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ देख रहा हूं। ओके, और क्या देख रहा हूं? आपका दर्शन खुदावन मुझे दिखा रहा है। आप बहुत सी जगहों पे परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, हाँ या ना? आप चाहते हो कि जिस जगह पे मैं जाऊं, खुदावन का काम उस जगह पे होना शुरू हो मेरे द्वारा। हमारी चर्चेस की ब्रांचें बने, हमारी चर्च की ग्रोथ हो, हमारा चर्च एक वेल शाइन, वेल ब्यूटीफुल हमारा चर्च बने, ऐसा आपका दर्शन है। हाँ जाना? मैं दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा हूं। आपने एक चार्ट लेना है, ऊपर लिखना है जो हमारे पास्टर का दर्शन है वो हमारा दर्शन है। अगर एक रियल विश्वासी हो तो अपने घर की दीवार के ऊपर जाके लिख दो, जो दर्शन हमारे पास्टर का है वो दर्शन हमारा है। मेरी प्रोफेसी है, ये दर्शन पूरा होते, एक पास्टर अकेला अपने दर्शन के लिए मेहनत कर रहा है। जब आप सब साथ मिलके आप उस दर्शन के लिए मेहनत करोगे, वो दर्शन कामयाब हो जाएगा यीशु के नाम में। और आपके पास्टर को आपकी दीवार के ऊपर जो लिखी हुई बात नजर, आपने स्केच लेना है, पेन लेना है, चार्ट लेना है, और अपने दर्शन को लिखना, वहां लिखना है, पास्टर जी का नाम लिखना है, और कहना है कि जो इनका दर्शन है, जो मेरे पास्टर का दर्शन है, जो मेरे अगुवे का दर्शन है, वो मेरा दर्शन है। और जाके अपने प्रेयर रूम में लगा दो, अपनी दीवार के ऊपर लगा दो, और उसके लिए डे एंड नाइट प्रे करो। उठते बैठते बोलो कि जो दर्शन मेरे फादर का है, जो दर्शन मेरे अगुवे का है, जो दर्शन मेरे पास्टर का है, वो दर्शन मेरा है। प्रभु ये दर्शन जल्दी पूरा हो। आप चर्च को बढ़ता हुआ देखोगे यीशु के नाम। और आप चर्च करोगे, आप लोगों के घर में विजिट करोगे तो लोगों के घर में ये बात लिखी हुई देखोगे यीशु के नाम में। मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन जो अच्छे विश्वासी हैं वो अपने घरों में जाके देखेंगे कि परमेश्वर मेरे पास्टर का दर्शन पूरा कर रहा है। आमीन। अपने पास्टर के दर्शन के लिए प्रार्थना करनी है। हम सब उस दर्शन का हिस्सा बन जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, प्रेम में जाओ, प्रभु की स्तुति और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक चादर के समान। अभिषेक कर दे मुझे तेरी
रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना ओ दुनिया और ताजा आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु आपका हस्बैंड इधर ही बुला सकते हैं। छोड़ दो कैमरा। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है कैमरा लेके इधर आ गया। आप टीम मेंबर हो दोनों? अपने हाथों को उठाओ। हाथों को उठाओ वर्ष में जाओ बिल्कुल उठाओ। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे असर असर जो असर अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं अच्छा क्या वो क्रिश्चियन मानते प्रभु क्यों खड़े हो बाकीचे खाली बसा सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता जो देख रहा हूँ। So, not good. इस नाम को याद रखना जो मैं दे रहा हूँ, ओके? जो नाम दे रहा हूँ उस नाम को याद रखना और सर्च करना कि प्रभु ने ऐसा नाम क्यों बताया मुझे, ओके? कैसा कभी होता नहीं, अगर तू खड़ी है तेरा नाम ही खुदावंद बोलेगा। अगर किसी और का नाम तेरे साथ मेंशन हो रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा, ओके? आपका संबंध कैसा, उनके साथ दोस्ती कैसी है? कांटेक्ट में है अभी? बेबी है उसके पास? दो है। प्रभु कुछ अजीब आपके लिए करने जा रहे हैं। कितना समय होगा शादी को? 13 साल में कोई कभी चांस नहीं बना?
2 साल पहले। हाँ, दो 3 साल। अब कहीं और भी चर्च में और एक चर्च है उधर। मैं जब आप बैठे थे ना, तो मैंने आपके ऊपर कुछ आते हुए देखा है, कुछ अनॉइंटिंग जैसी, कुछ फूलों जैसा मैंने आपके ऊपर आते हुए देखा है। प्रभु का आत्मा, वो नाम जो मैंने आपको बताया, मैंने वो नाम को देखा है। कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा, आपने मुझे मिलना है, ओके? लेकिन उससे पहले जब आप कब बैठे थे, प्रभु के आत्मा ने बोला इसको देख। जब से मैंने आपको देखा तो आपके ऊपर से जैसे कोई फूल फेंकता है, ऐसे जैसे कोई फूल आपके ऊपर दे रहे हैं। तो प्रभु का आत्मा उस नाम को पीछे हटने के लिए बोल रहा है, कनेक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बोल रहा है। अगर रचना पीछे, रचना का हाथ, रचना की सोच तेरे से पीछे हटेगी, मुझे नहीं पता ये कौन है, किधर है, क्या करती है, प्रभु ने मुझे ये नाम दिया, ओके? सुन, उसके बाद मैंने तेरे ऊपर फूलों की बारिश देखी। प्रभु कह रहा है कितना बलीव है परमेश्वर के ऊपर? बहुत ज्यादा। बस आपकी लाइफ निर्मल हो रही है, आपकी लाइफ निर्मल हो रही है। निर्मल, हाँ, निर्मल का निर्मला नाम है। ताली बजाओ। उम्मीद है आपको, विश्वास है? कभी ट्रीटमेंट करवाया अपना? क्या आता है? ट्यूब्स ब्लॉक है। मगर मैं बताऊं कि मेरी चर्च में एक बेबी पैदा हुआ, ट्यूब है ही नहीं थी, ओके? मैं आपके एक लिंक सेंड करूंगा। मेरी चर्च में एक बेटी आई थी, अन्य जाति से। मैंने उसको भविष्य खड़ा किया, मैंने कहा खुदा तुझे बेबी देने जा रहे हैं। उसने रिसीव कर लिया। उसके पास एक बेटी थी 11 साल की, और मैंने कहा प्रभु तुझे आशीष देने जा रहा, तेरे घर में बेटा होगा, उसका नाम डैनियल रखना, ओके? मैंने उसको बोला तेरा नाम, उसका नाम डैनियल होगा। डैनियल कुख में आ गया। कुछ महीनों के बाद, 9 महीने बाद जब उसका ऑपरेट हुआ, डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया, तेरी तो ट्यूब ही नहीं है, बेबी कहां से आ गया? तेरी तो ट्यूब ही नहीं है। मैं एक लिंक आपको बताता हूँ, अगर एलईडी इधर आए, शाम को एलईडी इसमें मिल सकती है, इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। वो मैं आपको टेस्टमनी बताऊंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिना ट्यूब के बेबी गर्भ में था, तेरी तो है बंदी हुई है, खुदावंद खोलने की सामर्थ्य रखता है, ओके? और मैं खुदावंद जो मैं देख रहा हूँ उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो माँ बनने वाली है। तो डैड बनने वाला है, और तेरे घर में बेटा, फर्स्ट बेटा होगा, और उसका नाम डैनियल रखना।
ओके, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, टच। फास्ट फास्ट जल्दी आ जाओ, दोनों भाई इधर आ जाइए। नोट कर दे आपने, जिस सवाल के रखना काम आएगा आपके। फास्टर शराब, ब्लॉकर्स खोलता हूँ यीशु के नाम से। जाने दो, जाने दो, जाने दो। खोलता हूँ। ओए पकड़ लो। पकड़ा 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 ही नहीं, पकड़ा पकड़ा अजून नका करू, एक तिकडे इंदापूरला लई जोरात। आप दोनों पुरपुर के ऊपर लेट जाओ, पुरपुर के ऊपर लेट जाओ दोनों। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं ओ बहू तेरे जैसे, ओ दुगना बहना लेट जा। ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना और ताजा, ओ अभिषेक आज मुझ पे, खोल दे। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक खोल दे। खोल दे। आज खोल दे। खोल दे। खोल दे। ब्रेक, 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 ब्रेक। यीशु के नाम से इसकी गड़ू को छोड़, इसके 5 पर को छोड़, इसकी चुटरस को छोड़, इसकी ट्यूब्स को छोड़। निकल 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 निकल। आज मुझ पे वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक। सर आराधना करा बघत नाही पण आराधना करा, आपला अभिषेक मागा, तुम्हाला देवाचा अभिषेक मागा, तुम्ही देवा तुम्हाला, चला आपले हात उंच करून, हो Free in Jesus' name. अभिषेक Free in Jesus' name. कर दे Free in Jesus' name. मुझे Free in Jesus' name. से, कि मैं बन सकूं ओ बहू तेरे जैसे, अभिषेक Amen. कर दे। Amen. तू फ्री है यीशु के नाम में। आमेन। सुनो सुनो, खड़े हो। अब तू टेस्ट करवाएगी, तेरी ट्यूब ओपन होगी। आमेन। और जाके मेरी भविष्यवाणी नोट कर ले, ये लाइव चल रहा है ना, लाइव शूटिंग लोक में प्रॉफिट होते हुए भविष्यवाणी दे रहा हूँ। जाके नोट कर दे अपनी बाइबल के ऊपर, नोट कर दे दीवार के ऊपर, तेरे बेटे का नाम डैनियल है। हालेलुया। मैंने बर्थ
सर्टिफिकेट बना दिया है, कोई रद्द नहीं कर सकता। डॉक्टर पूछेंगे ना क्या है तेरे बेटे का नाम, क्या डॉक्टर तुझे पूछेंगे क्या होने वाला है, तूने बोला डैनियल होने वाला है। हालेलुया। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने बना दिया है, तो बेटा पैदा करेगी। और एक बात नोट कर दे, परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ में है। आज के बाद तू फ्री है यीशु के नाम में, तू ब्लेस्ड है यीशु के। हाथ पकड़ो एक दूसरे का, हाथ पकड़ो। आप दोनों ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। आशीष लेके आओगे, ब्यूटीफुल रिजल्ट लेके आओगे। ओके, दोनों हस्बैंड वाइफ प्यार में रहना। अगर प्यार करते हो तो दुगना प्यार करना आज के बाद एक दूसरे से। इतनी मोहब्बत करना एक दूसरे से कि अगर 5 मिनट लेट हो जाना वाट लगा देना इसकी। इतना प्यार कि तू कहाँ है, आजा, मेरा दिल नहीं लग रहा, तू आ जा बस। सावध राहा, तिकडं चिडू नका मग ते